हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजबीर रावत और आप देख रहे हैं अजबीर रावत ब्लॉग। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ टिहरी बोराड़ी उत्तराखंड के मशहूर टिहरी गढ़वाल, जो कि मास्टर प्लान से बनाया गया है। और उसमें एक जगह है बोराड़ी, मतलब टिहरी का ही हिस्सा है। उसमें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि टिहरी में एक मेला लग चुका है और मेले का नाम है बसंत उत्सव मेला। इस बसंत उत्सव मेले की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हुई है। पहले के ज़माने से लोग, हालांकि इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, काफ़ी खोजने पर मुझे इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि जब बसंत उत्सव मेले की शुरुआत हुई तो इसलिए हुई क्योंकि लोग इसके बाद अब खेती करना शुरू कर देते हैं, तो और काम का सीज़न शुरू हो जाता है, तो मेले में तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इस वजह से ये मेला शुरू हुआ था। तरह तरह के मेले उत्तराखंड में मिलते हैं देखने को, जैसे उत्तरकाशी का माघ मेला, जौल जीबी मेला पिथौरागढ़ का, या बहुत बड़ा मेला जौल जीबी के साथ साथ का मेला, जो कि 1943 से शुरू हुआ था, और जौल जीबी का मेला जो कि 1914 से शुरू हुआ था। लेकिन टिहरी का जो मेला है, इस बार मुझे खुशी है आपको बताने में कि टिहरी का मेला इस बार काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। मेले की शुरुआत से ही बात करूं तो यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा टेंट जिसमें खाने पीने की वस्तुएं। इसके बाद आगे यहाँ पर जूते और बच्चों के लिए मिक्की माउस की शुरुआत यहाँ पर हुई है। मुझे इस बार इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 7-8 साल इस शहर में हो चुके हैं और पहली बार ये मेला मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। काफ़ी भीड़ मैंने यहाँ पर नहीं देखी काफ़ी समय से। यहाँ पर जो भीड़ दिखाई देती है वो या तो दिखाई देती है जब पोलिंग पार्टियाँ शुरू होती है, कर्मचारियों की जब पोलिंग पार्टियाँ जाती है चुनाव कराने, तो उस समय इतनी भीड़ दिखाई देती है। बाकी जनरली इतनी भीड़ दिखाई नहीं देती, और टिहरी के अंदर व्यक्तियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मेले में जो बसंत उत्सव मेला है, इसमें पहली बार मुझे इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबी और खूबसूरत पकवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जलेबी, पकौड़ी, ये यहाँ पर जनरली मार्केट के अंदर मेला इसलिए लगता था क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो मेले के अंदर मिल जाती थी। सर्दी का मौसम है, मतलब बसंत ऋतु का आगमन है, और बच्चों के लिए, बच्चे जो है इसको खाने से परहेज़ नहीं करते। आइसक्रीम जनरली मैं जितना भी समय मैंने यहाँ पर गुजारा है, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। आज संडे भी, हालांकि 17 फरवरी 2024 की बात है, संडे भी है, और इस वजह से भीड़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले मैंने कभी नहीं देखी इतनी भीड़। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं पीछे यूट्यूबर हेलो। अरे सर जी नमस्ते, कैसे हो? ये देखो, ये भी खाली चल रहा है, लेकिन अगर किसी बड़े मेले की बात होती तो यहाँ पर ये बिल्कुल खाली चल रहा है। अगर ऊपर मैं आपको चरखी दिखाऊं तो उसमें भी कम ही लोग बैठे हुए हैं। कल के दिन तो आज खाली चल रहा था, आज संडे होने की वजह से ये भरा हुआ है। बाकी अगर बगल में आपको दिखाऊं तो बगल वाली चरखी भी लगभग खाली है, कुछ लोग उसमें बैठे हुए हैं, बाकी खाली चल रहा है। उसकी वजह है कि मेले का जो रूप है वो थोड़ा छोटा है। मेले को बड़ा किया जाना चाहिए था। बहुत सालों बाद यहाँ पे मेला मेरे को दिखाई दे रहा है, और कुल मिला के बहुत बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा, जिसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। में जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उनकी ये सारी जिम्मेदारी होती है मेले को कराने की। तो क्या बहुत बढ़िया आपका भाई साहब, बहुत बढ़िया। 150 रुपए की दो है जी, ये 150 फेमस करो आप लोग। बिल्कुल 150 रुपए की दो है जी, लेगी चुस्ती। अरे सूट दे रहे 300 वाला 200 रुपए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आइए भाई साहब के पास। ये तो बता दो कौन से चैनल पे आवेगा आपका? अजबीर रावत।
आपको लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करो। डाल के दो। हाँ। दे रहे हैं 200 में। हाँ ये 200 हाँ 300 वाला 200 में। अच्छा हाँ जी। लाठी 150 की 2 दे रहे हैं जी। हाँ 100 वाली 150 रुपये में। बहुत बढ़िया। ओके भैया, धन्यवाद। ठीक ठीक। तो अभी मुझे मिले, वो कह रहे हैं मेरा प्रचार करना। हालांकि मैं तो बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अगर लोगों की कृपा रही तो बड़ा चैनल बन जाएगा। ये मिक्की माउस वाले बच्चे हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ा भीड़ रहती है, हालांकि उतनी भीड़ नहीं जितना होना चाहिए था। बगल में आपको एक खूबसूरत दुकान दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत दुकान दिखाई दे रही है। कंबल और तकिए, रजाई, ये वास्तव में बड़ा मेले के अंदर जो माल आता है ये बहुत ही बेहतरीन माल है। ये जो मेले के अंदर जो ब्रांडेड जो अच्छी चीज़ दिखाई देती है वो इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी तो सब डुप्लीकेट आता है। लेकिन मेला इसीलिए लगता था पहले कि मेले में हर चीज़ नई दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ ये दुकानदार तो मुझे बाज़ार में दिखते थे। अच्छा, दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी वो दन दिखाई दी यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, गोल गोल ये जो दिखाई दे रहा है आपके पास। दन मतलब कालीन बोलते हैं आप इसे, और ये कालीन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें से जो ब्रांडेड कालीन जो मुझे दिखाई दिया कहीं पास दिखाई नहीं दे रहा है, जो महिलाएं होती हैं उनका बाज़ार ये है। और ये देखिए आप, बच्चों का और महिलाओं का बाज़ार। ये तो बच्चे की खुशी, ये महिलाओं के बाज़ार है पूरा यहाँ पर। बस महिलाएं हैं और बच्चे ही कुल मिलाकर मेले को चलाते हैं। बाकी हम पुरुष लोग तो मेले में केवल दर्शन करने आते हैं। आप यहाँ पर देखिए आप, ये देखो मेला क्यों लगता था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेला क्यों लगता है। जब मैंने टिहरी के मेले के इतिहास को खोजने की कोशिश की तो मुझे मिला नहीं कि टिहरी में मेला क्यों लगता है। किसी राजा द्वारा शुरू किया गया था या कुछ, तो आपको अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये सारा महिलाओं का मार्केट है और महिलाएं ही बिक्री करती है ज़्यादा, बार्गेनिंग भी होती है, और ये सब उन्हीं की मार्केट है पूरी। ये है यहाँ पर इंडियन ग्लो स्टिक। हेलो, मैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को है। किस चैनल का? मेरे बोलो, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे है इंडियन ग्लो स्टिक। इन्होंने मुझे अभी चैलेंज बताया कि हर चीज़ ये चिपका सकते हैं, मतलब 15 से 16 किलो तक जो वज़न सह सकता है वो चीज़ें इनके पास ग्लू स्टिक है एक। भाई साहब जी सर, जरा हमें भी बताइए जो ग्लू स्टिक के बारे में। ये देखिए सर, ऐसा घर में आपका कोई भी आइटम टूटा है, प्लास्टिक का बाल्टी, लोहे का बाल्टी, स्टील का बाल्टी, सिंटेक्स का टंकी, फाइबर के कुर्सी टेबल, बच्चों के खिलौने, गाड़ी के फाइबर, इंडिकेटर, हेलमेट, मडगार्ड, जो भी सामान टूटा है 20 से 25 सेकंड, जी सर 20 से 25 सेकंड इसको गर्म किया, हल्के से रब करना जरूरी है। रब किया ये लीकेज बंद, लोहे के पाइप का लीकेज, सीमेंट के पाइप का लीकेज, वॉश बेसन का लीकेज, सिंक का लीकेज, यहाँ तक कि आप टेरिस में जो क्रेक आ जाता है उसमें भी लगा सकते हैं। कपड़े धुलने के टब चढ़क जाते हैं उसमें लगाइए। स्टील का बाल्टी, लोहे का बाल्टी, लोहे का ड्रम, लोहे का पाइप, लकड़ी भी जोड़ सकते हैं। दीवारों में हुक लगा सकते हैं, जहाँ पर कील नहीं ठुकती हुक को चिपका दीजिए। 10 से 15 किलो वजन इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। फाइबर की कुर्सी टेबल है, छोटा मोटा टाइल्स मार्बल है, जी सर। ये सिंक वगैरह लिखे जाते हैं, वॉश बेसन हो गया, टॉयलेट टैंक हो गया, जूते चप्पल के सोल, ये आपकी लोहे की चादर है, सीमेंट की चादर है, सभी में काम करता है। ये मल्टीपर्पज़ है, ऑल इन वन। बताइए क्या क्या। हाँ, ये लौंग, काली मिर्च, इलायची, जीरा, जायफल, जावित्री, मुलेठी, बड़ी इलायची, स्टार फूल। रेट बताइए। ये 20 रुपए का एक गिलास है। अच्छा, हाँ, इस गिलास से 20 रुपए का एक गिलास है। 90 रुपए की 100 ग्राम है काली मिर्च। हाँ, तोल के लोगे, तोल का हिसाब अलग है। जावित्री 30 की 50 ग्राम है, 30 का एक पाव।
हर एक वस्तु में काम करना। तो ये बच्चों का सामान है, ज़्यादातर बच्चे है ना। यहाँ पे चश्मे गली मिलते हैं बच्चों, यहाँ दिखा दें। क्या क्या मिलता है? बच्चों के गली चश्मे मिलते हैं। अरे बहुत बढ़िया स्मार्ट है, वॉच मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए गली चश्मे लगे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ, इधर भी दिखा दो। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो हर जगह महिलाओं का मार्केट है, बच्चों का मार्केट है, हमारे लिए कोई मार्केट नहीं है। जहाँ भी देखो हमारा कोई सामान यहाँ नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर ये भी किसका है, महिलाओं का है सारा। तो ये देखिए आप, ये थोड़ा बहुत पुरुषों का है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा देखने में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। चावल 150 रुपये, बड़े से बड़े चावल 150, बड़े से बड़े चावल 150। चावल मिल रही, चावल तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 150 के 2 एक, ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। 150 रुपये ये मैं जरूर ले जाऊँगा। जिस समय मैं जा रहा हूँ वहाँ महिलाएं और बच्चे ही हैं, मेरे लिए कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बर्तन भी नहीं खरीद सकता, इन बर्तनों को मैं क्या करूँगा, और इसके अलावा मैं क्या खरीदूँगा। यहाँ देखो ये भी सब महिलाओं का है, और यहाँ पर कहीं पर मुझे अपनी चीज़ दिखाई नहीं दे रही अपने लायक, मैं क्या खरीदूँगा। अब बताओ मेरी दुकान कौन सी है इनमें से, कहीं मेरे लायक कोई चीज़ दिखाई दे रही है? इधर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों और महिलाओं की है, मेरे लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं क्या खरीदूँगा, मेरे लिए कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्दे भी मैं नहीं खरीद सकता, और ये टाउन तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन खरीदूँगा बाद में। ये थोड़ा अच्छी दुकान दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत चमकदार चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। अभी मैं मैदान के एक छोर पर आया हूँ, और मैदान के एक छोर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेला है वो कितने एरिया में लगा हुआ है। आधा मैदान तो खाली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या बाकी जो जिला पंचायत समिति या यूँ कहें मेला समिति, उनका प्रयास हालांकि ठीक है इस बार, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना ग्राउंड पूरा खाली है। अगर इस ग्राउंड में भी मेला लगाया जा सकता था, और मेले का जो स्वरूप है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन फ़िलहाल टिहरी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि टिहरी के अंदर लोगों को इकट्ठा करना एक चुनौती है। कई कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, तो मेला हो या कोई, वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं होते, और एक मेला ही जो है ऐसा है जिस पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। विशेषकर टिहरी के अंदर, टिहरी ज़िले में, नई टिहरी के अंदर, और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसका कारण भी है, जो नई टिहरी शहर है वो थोड़ा यहाँ पर कर्मचारी वर्ग ज़्यादा है जो बाहर नहीं निकलता। अब इस मैदान में जो कि खाली पड़ा हुआ है, इस मैदान में भी कुछ बड़े ब्रांडेड दुकानें होती या कुछ और मज़ेदार दुकानें होती, बहुत को वहाँ होता तो मज़ा आता। लेकिन जितना भी है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक एक दुकानें आपको दिखा दी है, लगभग हर दुकानें मैंने आपको दिखा दी है। एक आध दुकानें हो सकती है जो मैंने आपको नहीं दिखाई, वो ये वाली दुकान हो सकती है जहाँ छोटे बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे तो ये कपड़े नहीं लेने। ये जो मुझे कालीन दिखाई दे रहे हैं ये मुझे पसंद आया, कालीन जो है ये पसंद वाली चीज़ें। इसके अंदर जो मुझे अच्छा ब्रांडेड कालीन दिखाई देती है, ये मुझे ब्रांडेड माल दिखाई देता है यहाँ पर। ये थोड़ा बढ़िया है, मैंने भी लिया था पिछले साल। ये बहुत ही बेहतरीन कालीन है। गाइस कैसे बोलते हैं? कल से बोल रहा हूँ मैं, ये उल्टी लगा रखी है। ये जो कारीगरी यहाँ पर है बहुत ही अच्छी है। इस तरह के सामान जो है मेलों के अंदर मिलता है, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप देखिए
ये देखने लायक चीज़ें होती है जो बाज़ारों में जनरली दिखने को नहीं मिलती है। ये देखो, ये कारीगरी है। मेरे लायक सामान कुछ मिला नहीं जो मैं मेले से खरीद लूँ, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ जलेबी खाने। जलेबी तो खा ही सकते हैं ना। बहुत ही खूबसूरत दिख रही है जलेबी, टेस्ट में भी अच्छी है, मैंने कल खाई थी। एकमात्र स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है जो बढ़िया बना रहा है चीज़ों को। भाई को बहुत टाइम नहीं है, देखो इतना व्यस्त हो रखा है। इतना कहने के बावजूद जो है मेरे को जलेबी नहीं मिल रही है, तो इतनी बिक्री हो रही है भाई की। फाइनली मिल गई मुझे, तो जलेबी मिलने के बाद मुझे खाना पड़ेगा कहाँ पर, खड़े खड़े। चलो कहीं खाने। ये है मेरे हाथ में जलेबी, और इसको खाने के बाद मेरा मेला हो जाएगा ख़त्म, तो मैं जाऊंगा घर। ओके, मैं जलेबी खा रहा हूँ और आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि अगर इस मेले का स्वरूप बड़ा करना है, बड़ा आकार देना है इस मेले को, तो 3 काम करने होंगे। पहला कि जिला प्रशासन, पंचायत समिति यानी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी पूरी टीम और विधायक साहब तीनों मिलकर मेले को बड़ा स्वरूप दे सकते हैं। तीनों को मिलकर काम करना होगा। दूसरा, अधिक से अधिक व्यापारियों को बुलाना होगा और उनको सस्ती दुकानें अलॉट करनी होगी, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो क्यों आएंगे इस मेले में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन को, मतलब डीएम साहब को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मेले के लिए कम से कम 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित करें और यहाँ पर कुछ सरकारी स्टॉल भी लगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे, कर्मचारी और अन्य भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।